हेलो बच्चों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर में रह के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों देखो, अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ गैल्वेनिक सेल पे और ईएमएफ ऑफ सेल पे बहुत ज़्यादा फोकस करा है ना। हमने बात करी दो तरह के ईएमएफ की, एक हमने बात करी स्टैंडर्ड ईएमएफ की और एक हमने करी नॉन स्टैंडर्ड की। स्टैंडर्ड ईएमएफ कब होता था? जब 298 केल्विन टेम्परेचर हो आपका और कंसनट्रेशन सॉल्यूशन की आपकी 1 मोलर हो, और ये जब टेम्परेचर कुछ भी हो और कंसनट्रेशन कुछ भी हो, है ना। ये था नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ और ये था आपका स्टैंडर्ड ईएमएफ। स्टैंडर्ड ईएमएफ के ऊपर हम नोट लगा देते थे, है ना बच्चों। ये सब हमने पढ़ा। ई नोट सेल को कैसे निकालते थे? ई नोट सेल को हम निकालते थे बस ई नोट कैथोड कर दो, माइनस में ई नोट एनोड कर दो, है ना। इन दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस कर देते थे कैथोड एनोड को, तो हमारा ई नोट ऑफ सेल आ जाता था। और हमने सेल रिप्रेजेंटेशन भी देख ली थी ए बी सी करके। ए फॉर एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन, तो मतलब मेटल से मेटल आयन बना, बीच में ब्रिज, कैथोड पे रिडक्शन, तो हमने कुछ ऐसा देख लिया था रिडक्शन, यानी कि Cu2 प्लस 2 Cu इलेक्ट्रॉन को गेन करा। मतलब इस तरह से हमने सेल रिप्रेजेंटेशन भी देखी थी, ठीक है। और हमने बात करी थी कि हम नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल को कैसे निकालते हैं। वो कैसे निकालते थे? नस्ट इक्वेशन से, है ना। नस्ट इक्वेशन से भी जब जनरली टेम्परेचर 298 केल्विन था, हमने वो वाली इक्वेशन की हमने ज़्यादा बात करी थी। तो वो क्या थी? इस ईएमएफ ऑफ सेल को कैसे निकालते थे? फॉर्मूला था एक ई नोट सेल माइनस में 0.0591 अपॉन में एन था तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में कितने आए गए, इनटू में लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। ये हमने इस तरह से आप लोगों का बच्चों देखा था कि लाइक ईएमएफ ऑफ सेल हम जब नॉन स्टैंडर्ड होगा नर्स से निकालेंगे और जब स्टैंडर्ड होगा तो कैथोड माइनस में नोट कर देंगे तो तुम्हारा आ जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं कंसंट्रेशन सेल की। देखो बच्चों, हमने गैल्वेनिक सेल क्या पढ़ा था कि तुम्हारा बीच में दो हाफ सेल होंगे, दो रॉड होंगी इलेक्ट्रोड, लेफ्ट वाली को एनोड बोल देंगे, इस पर ऑक्सीडेशन होगा, राइट वाले को कैथोड बोल देंगे, इस पर रिडक्शन होगा। ये वायर से कनेक्ट होगी, बीच में वोल्टमीटर होगा, ठीक है। इसके बीच में इसी का सॉल्यूशन होगा और इधर होगा सोल्ट ब्रिज। हमने बोल दिया था बच्चों कि ये वाली जिंक की रोड, ये वाली कॉपर की रोड, इसके अंदर ZnSO4 सॉल्यूशन और इसके अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये हमने डैनियल सेल में, गैल्वेनिक सेल में बात करी थी। अब बच्चों देखो कंसंट्रेशन सेल क्या होते हैं। देखो कंसंट्रेशन सेल कुछ भी नहीं है। जब क्या हुआ, जब तुमने इन्हीं दोनों हाफ सेल में जब दोनों इलेक्ट्रोड को सेम रख दिया, मान लो पहले इधर जिंक थी इधर कॉपर थी, हमने दोनों में कौन सी इलेक्ट्रोड रख दी? दोनों में जिंक की रख दी। दोनों में इलेक्ट्रोड जिंक हो गई और दोनों में हमने सॉल्यूशन भी इलेक्ट्रोड वाले डाल दिया, यानी कि दोनों में हमने सॉल्यूशन भी ZnSO4 डाल दिया। बट जो इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन थी ना ZnSO4 की, हमने अलग कर दी। मान लो जैसे इसकी 1 मोलर कर दी, इसकी 0.5 मोलर कर दी। तो देखो कंसंट्रेशन सेल क्या है? सिंपल सी बात, जिसके अंदर दोनों हाफ सेल के अंदर इलेक्ट्रोड सेम हो और इवन इलेक्ट्रोलाइट भी सेम हो, यानी कि जिंक इलेक्ट्रोड उसी का ही तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि ZnSO4। इधर भी जिंक इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट ZnSO4, है ना। इलेक्ट्रोलाइट भी सेम, इलेक्ट्रोड भी सेम, बट इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन डिफरेंट। कंसंट्रेशन डिफरेंट, इसी कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से ये सेल तुम्हारा चलने लग जाता है, सेल काम करने लग जाता है। इसी वजह से हम इसको क्या बोल देते हैं? इसी वजह से हम इसको बच्चों बोल देते हैं कंसंट्रेशन सेल, है ना बच्चों, ठीक है। ये है कंसंट्रेशन सेल। अब बच्चों मान लो तुमसे कोई बोल दे ईएमएफ ऑफ सेल निकालो कंसंट्रेशन सेल का, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल निकालो, ये ई नोट सेल निकालो कंसंट्रेशन सेल का, तो कैसे निकालोगे? देखो ई नोट कैथोड माइनस में ई नोट एनोड। अब बच्चों आप लोग देख रहे हो कि मतलब, है ना, इन दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल तुम देख रहे हो कि भैया इसके अंदर तो मतलब दोनों इलेक्ट्रोड सेम है, दोनों इलेक्ट्रोड सेम है, तो इन दोनों का क्या सेम होगा? इन दोनों का पोटेंशियल भी सेम होगा, रिडक्शन पोटेंशियल भी। मान लो इसका भी -0.76 हो गया, इसका भी -0.76 है, तुम्हारा ई नोट ऑफ सेल क्या आ गया? -0.76 माइनस माइनस प्लस 0.76, तुम्हारा ई नोट ऑफ सेल क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फिर से देखो इलेक्ट्रोड सेम, अब तुमसे बोल दे इसका ई नोट ऑफ सेल निकालो। ई नोट ऑफ सेल कैसे निकालते हैं? ई नोट कैथोड माइनस में ई नोट एनोड। अब देखो दोनों इलेक्ट्रोड तो सेम है, जिंक दोनों सेम है ना। अब इन दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल तो सेम होगा, है ना, चाहे वो कैथोड बन रही हो चाहे एनोड हो, तो इन दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल सेम होगा। तो इधर से ई नोट सेल की वैल्यू कंसंट्रेशन सेल में क्या आ जाएगी? 0। बस इस सेल के अंदर, कंसंट्रेशन सेल के अंदर इस बात को याद रखना, ई नोट सेल हमारा कितना होता है? 0। तुमसे कोई ये नहीं पूछेगा कंसंट्रेशन सेल क्या है, बस इस पर न्यूमेरिकल वगैरह पूछ लेते हैं, तुम्हें आइडिया होना चाहिए। और इस पर ई नोट सेल तुम्हारा 0 रहता है। क्यों 0 रहता है? क्योंकि इलेक्ट्रोड सेम है, तो जब ई नोट सेल निकालोगे तो दोनों का वैल्यू सेम होगी, तो तुम्हारा ई नोट सेल क्या हो जाएगा? 0।
इतनी सी बात थी बच्चों। देखो अब हम देख लेते हैं कंसंट्रेशन सेल की डेफिनेशन वगैरह। देखो कंसंट्रेशन सेल क्या होते हैं? सेल्स इन विच इलेक्ट्रोड इन बोथ द हाफ सेल आर सेम। ऐसे सेल जिसके अंदर दोनों हाफ सेल में उनके इलेक्ट्रोड सेम हो, सेम मटेरियल के हो, सेम मेटल के बने हो। मान लो ये भी कॉपर, ये भी कॉपर, ये भी जिंक, ये भी जिंक, और इसके ये मान लो ये भी कॉपर, ये भी कॉपर, तो इसके अंदर सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट CuSO4 होगा, इसके अंदर भी कॉपर सल्फेट CuSO4 सॉल्यूशन होगा, यानी कि सेम इलेक्ट्रोड, सेम ही तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। बट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर डिफरेंट। कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर ऐसे सेल जिसके अंदर इलेक्ट्रोड सेम हो, इलेक्ट्रोलाइट भी सेम हो, बट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट हो, है ना। चाहे इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट कॉमा में ये भी लिख दो, है ना। ऐसे सेल जिसके अंदर तुम्हारा इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट दोनों सेल में सेम हो, बट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट हो। इतनी सिंपल सी बात थी, हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया कि इलेक्ट्रोड है सेम है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों में इलेक्ट्रोलाइट भी सेम है। लेफ्ट वाली एनोड नेगेटिव, इस पर ऑक्सीडेशन, राइट वाली कैथोड पॉजिटिव, इस पर रिडक्शन, है ना बच्चों, ठीक है। बट इनकी कंसंट्रेशन दोनों की अलग होगी। मान लो इसकी C1 है तो इसकी C2 है, मतलब दोनों की कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी, C1 नॉट इक्वल टू C2, ठीक है। बस इन दोनों सेल में मतलब इस सेल के अंदर दोनों हाफ सेल में बस इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी और बाकी सब कुछ सेम होगा। इसी डिफरेंट कंसंट्रेशन की वजह से तुम्हारा सेल काम करना चालू कर देगा, इसीलिए इसको हमने बोला कंसंट्रेशन सेल। हमने एक एग्जांपल उठा लिया कि ये कंसंट्रेशन सेल का, कि दोनों इलेक्ट्रोड कौन सी है, जिंक, दोनों इलेक्ट्रोलाइट कौन सी है, ZnSO4, बट इनकी इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन डिफरेंट है, ठीक है। अब एक जनरल एक्सप्रेशन देख लेते हैं कंसंट्रेशन सेल की, है ना। जनरल एक्सप्रेशन जो होती है सेल की वो देख लेते हैं। जैसे नॉर्मल गैल्वेनिक सेल की होती है, ऐसी कंसंट्रेशन सेल की होती है, वो भी देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, A, B, C, A फॉर एनोड, B फॉर ब्रिज, C फॉर कैथोड। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेटल ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, M से Mn प्लस छोड़ दिया, यानी कि मेटल ने N इलेक्ट्रॉन छोड़े और Mn प्लस फॉर्म हो गया। बीच में ब्रिज का सिंबल, कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन, ठीक है बच्चा लोगों। तो रिडक्शन यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल जिसने N इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रखे थे उसने इलेक्ट्रॉन को गेन करा और M में फॉर्म हो गया, मेटल सॉलिड में फॉर्म हो गया। ये Mn प्लस की कंसंट्रेशन है C1 और ये वाले Mn प्लस की कंसंट्रेशन है C2, यानी कि C1 की कंसंट्रेशन C2 की कंसंट्रेशन डिफरेंट है, सेम नहीं है, ठीक है बच्चों। वेयर C1 एंड C2 आर कंसंट्रेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, सेल रिएक्शन लिखते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन से। देखो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन, मेटल से Mn प्लस फॉर्म हुआ, इसने N इलेक्ट्रॉन को लॉस करा, ये रिएक्शन एनोड पे हुई। ऑक्सीडेशन हुआ, मेटल से Mn प्लस फॉर्म हुआ और N इलेक्ट्रॉन को लूज़ करा, ठीक है। और क्या हुआ, रिडक्शन वाली रिएक्शन में यानी कि कैथोड वाली रिएक्शन में Mn प्लस ने क्या करा, जिसकी कंसंट्रेशन C2 थी उसने N इलेक्ट्रॉन को लिया और मेटल सॉलिड को फॉर्म कर लिया, ठीक है बच्चों। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। मेटल सॉलिड से मेटल सॉलिड कट गया, N इलेक्ट्रॉन से N इलेक्ट्रॉन कट गया। Mn प्लस C2 से क्या फॉर्म हो गया, Mn प्लस C1। हमने जस्ट इस रिएक्शन को लिख दिया, मतलब इससे ये कट गया, N इलेक्ट्रॉन से N इलेक्ट्रॉन, M सॉलिड से M सॉलिड। अब देखो, अब अप्लाई करते हैं नस्ट इक्वेशन। तुम्हें ध्यान क्या करना है, जब टेम्परेचर 298 केल्विन है, और बस एक बात याद रखना, कंसंट्रेशन सेल के लिए E0 ऑफ सेल तुम्हारा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब देखो तो E0 0 क्यों होता है, मान लो ये मेटल से Mn प्लस से मेटल फॉर्म हुआ, इधर भी Mn प्लस से M फॉर्म हुआ, दोनों मेटल सेम है, एनोड और कैथोड दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो ये दोनों सेम है, तो E0 इधर से क्या आ गया, 0। क्योंकि मान लो इसकी वैल्यू x है, इसकी वैल्यू भी x है, अब x में से x घटाओगे क्या आएगा, 0। तो कंसंट्रेशन सेल में E0 सेल की वैल्यू क्या होती है, 0। बस इतनी सी बात तुम्हें याद रखनी है, कंसंट्रेशन सेल के लिए 0 रखो बस। कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन रिएक्टेंट रख दो। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, C1, उसको रख दिया, और तुम्हारी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, C2, उसको रख दिया। तो इधर से तुम्हारी फाइनल एक्सप्रेशन आ गई ई सेल की। तुमसे पूछ ले कि क्वेश्चन में कि कंसंट्रेशन सेल का EMF निकालो, इस फॉर्मूले को पुट करो और तुरंत निकाल के दे दो, ठीक है। एक इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखो बच्चों, ये बोल रहा है कैलकुलेट EMF ऑफ सेल, ठीक है, जिस ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन सेल। EMF निकालो कंसंट्रेशन की टेम्परेचर 298 केल्विन पे, जिसके अंदर जिंक से ZnSO4 लिख रहा है बच्चों। ZnSO4 का मतलब क्या, ये इलेक्ट्रोलाइट है तो हम इसको Zn2+ में मान सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन में तो Zn से Zn2+ ही बनता है ना, हमको मालूम है।
तो तुम्हें कहीं पे ZnSO4 गिवन हो तो तुम उसको एज अ Zn2+ भी ले सकते हो, है ना, क्योंकि SO4 नेगेटिव तो हमारे इतने काम का होता नहीं है, जस्ट वो तो सेल को न्यूट्रलिटी वगैरह के लिए ना, न्यूट्रल वगैरह करने के लिए, इस सब के लिए SO4 नेगेटिव की नीड होती है। हमारा मेन काम का क्या होता है Zn2+, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, ZnSO4 को तुम Zn2+ भी लिख सकते हो। बस इतनी सी बात तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो Zn से क्या फॉर्म हो रहा है तुम्हारा Zn2+, यानी कि पहले हाँ ABC लिखेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन के नीचे, ABC, A फॉर एनोड, B फॉर ब्रिज, C फॉर कैथोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। तो देखो Zn से Zn2+ फॉर्म हुआ ऑक्सीडेशन, और इधर क्या हुआ Zn2+ से Zn फॉर्म हुआ यानी कि रिडक्शन, कैथोड वाली रिएक्शन रिडक्शन। अब बस इस रिएक्शन को लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि हमें कंसनट्रेशन ऑफ सेल निकालना है, उसी ये वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। हमें n चाहिए, n क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। देखो Zn से Zn2+ फॉर्म हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, और उसी सेल के अंदर क्या हुआ रिडक्शन वाली रिएक्शन लिखो। इधर क्या हुआ Zn2+ ने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन को लिया और Zn फॉर्म करा, Zn से Zn कट गया, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, क्या आया हमारे पास Zn2+, जिसकी कंसनट्रेशन 0.5 मोलर है, इससे फॉर्म हो गया Zn2+, 0.05 मोलर कंसनट्रेशन वाला, ठीक है। ये वाली इक्वेशन को यूज़ करके कंसनट्रेशन EMF ऑफ सेल निकाल लेते हैं, ठीक है ना, EMF ऑफ सेल निकाल लेते हैं। तो देखो -0.0591, n हमारा कितना है 2, क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का लेना देना हुआ आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। अब बस लिखो log कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन में कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट राइट वाला होता है, तुमको मालूम है, तो प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन 0.05 लिखे, रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन 0.5 लिखे, ठीक है बच्चों। डेसिमल हटाया, इधर 100 आ गया, इधर से डेसिमल हटाया 10 आ गया, 1/10 आ गया, 1/10 को ऊपर लेके गए, 10 के पावर -1 आ गया, -1 को बाहर लेके आए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और log 10 की वैल्यू हमें मालूम है कितनी होती है 1। तो इधर से हमारा ई सेल कितना आ गया 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, और हमारी EMF ऑफ सेल की वैल्यू कितनी आ गई 0.0295 वोल्ट। बच्चों देखो कितना सिंपल था। बस तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि कंसनट्रेशन सेल में तुम्हारा इलेक्ट्रोड सेम होता है, इलेक्ट्रोलाइट सेम होता है, बस इलेक्ट्रोलाइट की कंसनट्रेशन डिफरेंट होती है, ठीक है। उसकी वजह से तुम्हारा सेल काम करता है, इसी वजह से कंसनट्रेशन डिफरेंट की वजह से हम इसको कंसनट्रेशन सेल बोल देते हैं। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये सेल क्यों काम करता है, क्योंकि कंसनट्रेशन सेम है। अगर मान लो कंसनट्रेशन भी सेम हो जाती तो ये सेल काम करना बंद कर देता, ठीक है बच्चों। और कंसनट्रेशन सेल में तुम्हारे ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होगी 0, ये बात याद रखनी है। बस बाकी सब चीज़ें तुम्हें आती हैं, और कहीं पे तुम्हें ZnSO और CuSO दिया हो सेल रिप्रेजेंटेशन में, तो उसका मतलब हम Zn2+ भी ले सकते हैं, या तुम्हें मान लो CuSO दिया हो तो मुझसे Cu2+ ही भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे मेन रिएक्शन में तो इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है ना, SO4 नेगेटिव का थोड़ी कुछ हो रहा है, ठीक है बच्चों। इतनी सी बात थी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं तुम्हारा किसके साथ, गिब्स फ्री एनर्जी और रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड EMF ऑफ सेल, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।